मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। यह अमावस्या विशेष रूप से साधना, उपवास और आत्म संशोधन के दिन के रूप में मनाई जाती है। मौनी शब्द का अर्थ होता है चुप्पी या निःशब्द, और इस दिन लोग मौन रहकर आत्मचिंतन और मानसिक शांति की प्राप्ति की कोशिश करते हैं। यह दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपनी दिनचर्या में ध्यान, साधना और आत्मनिर्भरता पर जोर देते हैं। इस दिन का उद्देश्य मानसिक शांति और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना होता है। मौनी अमावस्या का पर्व हर साल माघ माह की अमावस्या को मनाया जाता है। माघ मास का यह दिन हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान रखता है। यह दिन व्यक्ति के आत्म विकास और साधना के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। माघ महीने का समय सर्दी का होता है और इस मौसम में तपस्वियों द्वारा विशेष ध्यान और साधना की जाती है। इस दिन का महत्व खास तौर से आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति से जुड़ा हुआ है। लोग इस दिन उपवास रखते हैं, नदी स्नान करते हैं और विशेष रूप से मौन रहकर दिन भर की दिनचर्या में ध्यान और साधना करते हैं। कई लोग इस दिन साधारण आहार लेते हैं या पूर्ण उपवास रखते हैं। इस दिन को लेकर मान्यता है कि इस दिन व्रत और ध्यान करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और पापों का नाश होता है। हिंदू धर्म में यह विश्वास है कि इस दिन किए गए अच्छे कार्यों का फल पूरे साल भर मिलता है। इसी कारण से लोग इस दिन पुण्य कमाने और अपने पापों को धोने के लिए विशेष रूप से प्रयत्नशील होते हैं। मौनी अमावस्या पर विशेष रूप से गंगा स्नान करने का महत्व है। गंगा नदी को पवित्र माना जाता है और इस दिन गंगा स्नान करने से जीवन में शुद्धता और शांति का अनुभव होता है। गंगा का जल आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना जाता है। गंगा स्नान से शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त होती है। इसके साथ ही मंदिरों में पूजा अर्चना, हवन और व्रत भी किए जाते हैं। इस दिन का आयोजन विशेष रूप से गंगा, यमुना जी, कावेरी या किसी अन्य पवित्र नदी के किनारे होता है, जहां लोग एकत्रित होकर स्नान करते हैं और प्रार्थना करते हैं। इस दिन का सबसे बड़ा संदेश ये है कि मौन के माध्यम से आत्मा के साथ संवाद स्थापित किया जा सकता है। जब हम बाहरी संसार की आवाज़ों से दूर होते हैं, तब हम अपने भीतर की आवाज़ सुन सकते हैं जो हमें सही दिशा दिखाती है। मौन के दौरान व्यक्ति अपने आत्मा से जुड़ता है और अपनी मानसिक स्थिति का विश्लेषण करता है, जिससे उसे आंतरिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या का पर्व न केवल आध्यात्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह हमें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की भी शिक्षा देता है। जब हम शांति और ध्यान की ओर बढ़ते हैं, तो हम अपने जीवन में संतुलन और खुशहाली प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन की साधना से व्यक्ति मानसिक रूप से न केवल सशक्त बनता है, बल्कि शारीरिक रूप से भी ताजगी और स्वास्थ्य महसूस करता है। इस दिन का उपवास और साधना शारीरिक स्वस्थता को बढ़ावा देते हैं और इससे व्यक्ति अपने जीवन में बेहतर आत्म अनुशासन और संकल्प का अनुभव करता है। इस दिन विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखा जाता है कि व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण रखे। मौन रहकर हम न केवल अपनी मानसिक स्थिति को सशक्त करते हैं, बल्कि हम अपनी वाणी और विचारों पर भी ध्यान देते हैं। ये हमें समझने में मदद करता है कि हमारी वाणी से दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है। मौनी अमावस्या के दिन कुछ विशेष पूजा भी होती है। इस दिन विशेष रूप से गीता का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ और भगवद गीता में दिए गए उपदेशों का अध्ययन करना बहुत लाभकारी माना जाता है। इसके साथ ही कुछ लोग इस दिन तपस्वियों की सेवा भी करते हैं, क्योंकि यह दिन तप और साधना का प्रतीक है। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं, वे पूरे दिन पानी तक का सेवन नहीं करते और कुछ लोग तो बिना खाए पिए 24 घंटे उपवासी रहते हैं। मौनी अमावस्या के दिन कुछ विशेष रूप से दान करने का भी महत्व है। इस दिन को लेकर मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन दान करता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं और वह पुण्य के भागी बनते हैं। विशेष रूप से भिक्षुकों को दान करना इस दिन बड़ा पुण्यकारी माना जाता है। इसके साथ ही गरीबों, वृद्धों और दीन दुखियों को इस दिन मदद करना भी शुभ माना जाता है। मौनी अमावस्या कथा।
एक पतिव्रता स्त्री जिनका नाम सोमा धोबिन था, उनकी कथा को मौनी अमावस्या के दिन सुना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सोमा धोबिन ने अपने संचित पुण्यफल गुणवती नामक कन्या को उसके विवाह के समय दान करके उसके पति की अकाल मृत्यु से रक्षा की थी। इसका परिणाम ये हुआ कि जैसे ही सोमा धोबिन के संचित पुण्य फल क्षीण हुए, उनके अपने पति और बेटे की तुरंत मृत्यु हो गई। तब उन्होंने पीपल के पेड़ की 108 प्रदक्षिणा करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और उसी नए संचित पुण्य फल से उन्होंने अपने पति और बेटे को पुनर्जीवित किया। यह महिमा पतिव्रता स्त्री सोमा धोबिन की थी, जिसे मौनी अमावस्या के पर्व पर सुना जाता है और भगवान विष्णु की विशेष पूजा और अर्चना भी की जाती है। मौनी अमावस्या पर पितरों के लिए तर्पण और पूजा का महत्व। मौनी अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने का विशेष महत्व होता है। यह दिन धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना जाता है और इस दिन गृहस्थ, साधु, सन्यासी सभी लोग व्रत और पूजा करते हैं। मौनी अमावस्या की कथा सुनने से व्रत की पूर्णता और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन मौन धारण करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जिसे अत्यंत शुभ माना जाता है। ये विश्वास किया जाता है कि इस दिन मौन व्रत धारण करने से अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है और यह आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि का दिन होता है। मौनी अमावस्या पर ब्राह्मणों को भोजन कराना भी विशेष महत्व रखता है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से पुण्य की प्राप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन हमें पशु, पक्षी और कीटक जैसे गाय, कुत्ते, पंछी और चींटी को भी भोजन देना चाहिए, जिससे हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अंततः मौनी अमावस्या का पर्व हमें आत्मचिंतन और साधना के महत्व को समझाता है और यह हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक अहम अवसर है। यह दिन हमें यह सिखाता है कि मौन रहने से हमारी आंतरिक शक्ति को बढ़ावा मिलता है और हम अपने भीतर की आवाज़ को सुनकर सही निर्णय ले सकते हैं। साथ ही यह हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। इस दिन की साधना से हम न केवल अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं, बल्कि हम समाज और राष्ट्र की उन्नति के लिए भी योगदान दे सकते हैं। मौनी अमावस्या का पर्व सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है जो हमें आंतरिक शांति, संतुलन और सकारात्मकता की ओर मार्गदर्शन करता है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।